नमस्कार दोस्तों, योगा विद ललिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी टीम पहुंच चुकी है हरिद्वार, हरि की नगरी हरिद्वार, और शाम का समय है और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी। और साथ में आपको हम गंगा नदी के विषय में भी बताते जाएंगे कि वो कैसे धरती पे आई, उसे कौन लाया और क्यों लाया। आप लोग सब जानते हैं कि भागीरथी जी ने इन्हें पृथ्वी पे लाया, लेकिन भागीरथी जी ने क्यों लाया इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि महर्षि ऋषि के रामायण के बालकांड के अनुसार पौराणिक काल में प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सगर नाम का एक राजा था। राजा सगर ने 2 शादियां की थी, मगर उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा सगर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि राजा विदर्भ की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति, जो कि राजा अरिष्टदेव की पुत्री थी। जब राजा सागर को काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो वो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय पर भृगु प्रश्रवण स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए, और वहां पर वो महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि उन्हें अनेकों पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि राजा सागर की दोनों पत्नियों में से एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगी, और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दोनों रानियों ने महर्षि को प्रणाम किया और पूछा कि गुरुवर बताइए, हम दोनों में से कौन कितने पुत्रों को जन्म देगी। तो ऋषिवर ने कहा, ये आप दोनों की इच्छा ही तय करेगी। महर्षि की बात सुनकर रानी केसनी ने एक पुत्र को जन्म देने की कामना की, और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का फैसला किया। उसके बाद राजा ने महर्षि को प्रणाम कर अपने राज्य में लौट आए। फिर रानी केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वही दूसरी ओर रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ। ये देखकर राजा निराश हो गए, लेकिन जब उस तुम्बे को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिसे घृत के भरे घड़े में पाला पोसा गया। समय के साथ सभी बालक बड़े हुए तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। वह अयोध्या की नगरी के छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देता था। ये सब देख के उसको बड़ा आनंद आता था। ये देख राजा सागर ने उनका विवाह करवा दिया कि शायद विवाह के बाद उसमें बदलाव आ जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से निर्वासित होने के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर अंशुमान सदाचारी व पराक्रमी हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर ने बहुत ही बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया और अश्व के घोड़े को छोड़ा। अश्व की रक्षा के लिए अयोध्या की सेना निकल पड़ी। अश्वमेध का अश्व कई राज्यों से होते हुए गुजरा, लेकिन किसी भी राजा में यह साहस नहीं था कि वो घोड़े को रोके। सबने बिना युद्ध के ही राजा सागर से मित्रता कर ली। ये देख देवराज इंद्र को अपने सिंहासन खोने का डर सताने लगा, और उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण कर अश्वमेध के अश्व को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। इधर अंशुमान ने सब जगह अश्व को खोजा, पर वो नहीं मिला। तो अंशुमान वापस जाकर राजा सागर को सारी बातें बताई कि अश्व नहीं मिला। तो राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि अश्वमेध का अश्व जहाँ कहीं भी मिले, तीनों लोक में से उसे ढूंढ लाओ। पिता का आदेश पाते ही अश्व को ढूंढने निकल पड़े सारे राजकुमार, और सबसे पहले उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। काफी समय तक खोदने पर भी अश्व नहीं मिला। पृथ्वी को खोदने के क्रम में हजारों प्राणी मारे गए। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ब्रह्म देवता ने कहा, राजा सागर के पुत्रों ने पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ है। वो काफी क्रोध व मद में अंधे हो चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इन्हें केवल कपिल मुनि ही रोक सकते हैं। उधर जब राजकुमार ने पूरी पृथ्वी को खोद दिया और अश्व नहीं मिला, तो वो पाताल लोक चले गए। वहां उन्हें तपस्या में लीन कपिल मुनि दिखाई दिए, और पास में अश्व भी बंधा मिला। तो राजकुमारों को लगा कि अश्वमेध का अश्व इन्होंने चुराया है, तो उन्हें दूर वचन कहने लगे और उन्हें मारने के लिए आगे आने लगे।
इन सब से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आके सभी राजकुमारों को जलाकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर को काफी समय तक अपने पुत्रों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने भेजा। जब अंशुमान ने पूरी पृथ्वी लोक में उन्हें ढूंढ लिया और वो नहीं मिले तो वो पाताल लोक में चले गए और उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उसी रास्ते चले गए जहाँ पे उनके चाचाओं के जले हुए राख के ढेर थे और सामने अश्वमेघ का अश्व बंधा था। तो वो समझ गए कि ये मेरे चाचाओं के ही राख के ढेर हैं। उनके चाचाओं के जले हुए राख के ढेर को देखा और अंशुमान बहुत दुखी हो गए और वहीं जमीन पर बैठ गए और मन में विचार आया उनके कि भस्म हुए राजकुमार की मुक्ति के लिए उनको जल अर्पण करना चाहिए, पर उन्हें आसपास कोई जलाशय नहीं दिखा। तभी अंशुमान की नजर गरुड़ पर पड़ी और अंशुमान ने उनको प्रणाम करके पूछा कि मैं अपने सभी चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ, पास में कोई सरोवर हो तो बताए और वो कैसे भस्म हुए, आपको कुछ भी जानकारी है तो बताए। तो गरुड़ जी ने सारी घटना अंशुमान को बताई और कैसे इंद्रदेव ने राक्षस का रूप धारण किया, कैसे अश्व को चुराया, कपिल मुनि के आश्रम में बांधा, सारी घटना उनको सुनाई। फिर गरुड़ जी ने कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष द्वारा भस्म किए गए हैं, इनकी मुक्ति केवल गंगा के जल से ही तर्पण करने से होगी। यह सुनकर अंशुमान ने अश्व को लेकर वापस चले गए और राजा सगर को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर राजा सगर बहुत दुखी हो गए और दुखी मन से यज्ञ को पूरा किया। उसके बाद राजा अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने वन में चले गए। कुछ वर्षों के पश्चात तपस्या में ही राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के देहांत के बाद अंशुमान भी देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या में लीन हो गए, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए और स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान के स्वर्ग सिधारने के बाद उनके पुत्र दिलीप राजा बने अयोध्या के। जब राजा दिलीप के पुत्र बड़े हुए भागीरथ और राजा दिलीप ने राज्य को उन्हें सौंप दिया। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भागीरथ जी बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप के गंगा जी को अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर तपस्या करने लगे। भागीरथ जी की कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ जी ने कहा, ब्रह्म देवता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरे पूर्वजों को, जो राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो और साथ ही मुझे पुत्र प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि शुआकु वंश आगे बढ़े। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र की मनोकामना आपकी जल्दी ही पूरी होगी, लेकिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती। एक समस्या है। तो भागीरथ जी बोले, ब्रह्म देवता, क्या समस्या है? क्यों देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती? इस बात पर ब्रह्मा जी बोले, जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उसका वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी उसका वेग संभाल नहीं पाएगी और वो पृथ्वी को चीरती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। देवी गंगा को संभालने की क्षमता केवल और केवल देवादिदेव महादेव में है और किसी में नहीं। इसीलिए आपको महादेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। उनके जाने के बाद भागीरथ जी फिर से उसी जगह पैर को अंगूठों के सहारे खड़े होकर तपस्या करने लगे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, देवी गंगा को अपने सर पर धारण करूंगा। यह सुनकर देवी गंगा क्रोधित हो उठी, क्योंकि वो देवलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी और देवी गंगा ने निश्चित किया कि अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहा के पाताल लोक ले जाएगी। और जब वो इसी भयानक वेग से शिव जी के सर पर उतरी तो महादेव से गंगा जी का ये अहंकार छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा जी की वेगवर्ती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा दिया। सारे प्रयत्नों के बावजूद भी गंगा जी जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। गंगा जी को इस तरह से शिव जी की जटाओं में विलीन होता देख भागीरथ जी ने फिर शिव जी की तपस्या की। भागीरथ जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा मैया 7 धाराओं में बट गई। 3 धाराएं पूर्वी की तरफ बही, 3 धाराएं पश्चिम की तरफ बढ़ी और 7वीं धारा महाराज भगीरथ जी के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जी जाते
उधर उधर गंगा जी झाती। जगह जगह स्थान स्थान पर देव यक्ष ऋषि मुनि पहले से उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी गंगा मैया के जल को स्पर्श करता था वो सारी बाधाओं पीड़ाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहाँ पे ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने तीव्र वेग के कारण उनके सारे यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहा के ले जाने लगी। ये देख ऋषि जाह्नवी बहुत क्रोध में आ गए और गंगा जी का संपूर्ण जल पी गए। ये देख भागीरथ जी फिर निराश हो गए और देवी गंगा को मुक्त करने का आग्रह करने लगे और उन्हें सारी बातें बताई। ये जान ऋषिवर ने देवी गंगा को अपने कान के रास्ते से मुक्त किया। तभी देवी गंगा का एक और नाम पड़ा, जाह्नवी। फिर राजा भागीरथ जी उस रास्ते चल पड़े जहाँ उनके पूर्वजों की राख थी। देवी गंगा भी उनके पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। फिर भागीरथ जी ने उनको धन्यवाद दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भागीरथ जी को वरदान दिया कि तेरे पूर्ण और प्रताप से इस गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा और ये गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी प्रवाहित होती रहेगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा। इस तरह देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। हरिद्वार में भगवान विष्णु भगवान शिव जी के साक्षात चरण भी पड़े हैं। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का साक्षात आगमन हुआ था, तो इसीलिए इसे हरि की नगरी हरिद्वार भी कहते हैं। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हरिद्वार में गंगा नदी का खास महत्व क्यों है? क्योंकि गंगोत्री से गौमुख से निकलकर पहाड़ों से होती हुई सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में आती है, इसीलिए इसका यहाँ बहुत महत्व है। हरिद्वार को हिंदुओं का एक पवित्र स्थान भी माना गया है। यह 4 धाम की यात्रा में से एक है। हरिद्वार को भोले बाबा का ससुराल भी कहा जाता है। ये माता पार्वती और भगवान शिव जी की प्रेम की नगरी है। और हाँ दोस्तों, आप अगली बार जब हरिद्वार जाएंगे तो आपकी जो श्रद्धा है गंगा मैया के प्रति वो और भी बढ़ जाएगी ये कथा सुनने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सुनाई हुई कथा पसंद आई होगी और इसको आगे भी शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, बाय दोस्तों।